गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जो हम पढ़े थे चैप्टर 13 दावत की अदावत, जो हम आधा पढ़े थे उसका आज हम आगे पढ़ेंगे। और आज यह तीसरी बार गर्मी के दिन दोपहर का समय, शहर से कोसों दूर और ऐसी खराब सड़क। मैंने उस माली से कहा, जरा 5 मिनट के लिए अपनी कान में उंगली डाल लो। काहे? उसने चकित होकर पूछा। अपने दोस्तों के मैं गाली दूंगा। साहब, फिजूल हमारा वक्त खराब मत करो। तुम कर क्या रहे हो? इन पेड़ों हम उखाड़ रहे हैं। लाओ, मैं उखाड़ देता हूँ। मेरे एक झटके में पेड़ जड़ से उखड़ जाएगा। मैंने यह सोचकर जोर लगाया था कि अपने दोस्त का कान उखाड़ रहा हूँ। रोते झिझकते मैं उसी पक्की सड़क से लौटा। मैं साइकिल पर यदि साइकिल ही मेरे ऊपर सवार होती तब भी आगे बढ़ने में मुझसे इससे अधिक जोर न लगाना पड़ता। धूप की तेजी के साथ साथ हवा भी तेज हो लगी थी। धूल की बहार इस समय में आँखों में से कम, आँखों में ही अधिक देख रही थी। क्या हुआ बच्चों? उनके दोस्तों ने इस तीसरी बार ही उनको, पहले बार जो कहा गंगा नदी के किनारे, दूसरे बार क्या उनके एक दोस्त के घर, और तीसरे बार दोपहर के समय शहर से इतना दूर उनको बेवकूफ़ बनाया। तो उन्होंने सोचा कि माली को बोला कि मैं अपने दोस्तों को गाली दूंगा, तुम अपने कान 5 मिनट के लिए बंद कर दो। तो माली ने चकित होकर कहा, काहे? ऐसा बोलने से वो बोला कि मैं अपने दोस्तों को गाली दूंगा। साहब, फिजूल के काम में मेरा वक्त बर्बाद मत करो, ऐसा वो माली ने कहा। तो उसने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? हम इन पेड़ों को उखाड़ रहे हैं, ऐसा माली ने कहा। तो उन्होंने कहा कि लाओ, मैं उखाड़ देता हूँ। मेरे एक झटके में ही ये पेड़ सारे जो हैं उखड़ जाएंगे। मैंने यह सोचकर उन पेड़ को उखाड़ने लगा कि मेरे दोस्त का कान उखाड़ रहा हूँ। साइकिल रोता झिझकता क्या करता। मैं घर जाने को तैयार हुआ साइकिल में। तो धूप भी बहुत बढ़ गई थी और फिर ज़ोर से हवा भी बहने लगी थी। तो उनके आँखों में ज़्यादा से ज़्यादा धूल भर गया था। 3:30 बजे के करीब मैं शहर पहुंचा। मैं थकावट और भूख के मुर्दा हो गया था। पर इस समय मुझे सिर्फ एक धुन थी, मुरारी को पकड़कर पीटने की। वह ऐसी शरारतों का आविष्कार और सूत्रधार होता है। 3:30 बजे वो शहर पहुंचे। तो उन्होंने सोचा कि वो थक भी बहुत गए थे और भूखे भी हो गए थे और मुर्दा जैसे हो गए थे। इस समय वो क्या सोच रहे थे? सिर्फ मुरारी को पकड़कर पीटते। वो ऐसे शरारत करने का सोचता है और आविष्कार भी करता है। मैं सीधे मुरारी के मकान पर पहुंचा। उसके छोटे भाई से भेंट हुई। मैंने पूछा, मुरारी है? नहीं। कहाँ गया? मैं नहीं जानता। मर गया हो तो साफ साफ बता दो, मैं हंसी खुशी घर जाऊंगा। आप बहुत थके मंदे जाने पड़ते हो, जल पीजिए। क्या हुआ बच्चों? वो जब 3:30 बजे पहुँचे तो पहले ही वो मुरारी के घर पहुँच गए। मुरारी के घर उसके छोटे भाई को उसने देखा। तो उन्होंने पूछा कि मुरारी कहाँ गया है? तो उसके छोटे भाई ने कहा कि मैं नहीं जानता। तो उन्होंने कहा कि साफ साफ बता दो, मर गया है तो मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो उसके भाई ने क्या कहा? आप थके हुए लगते हो, जल पीजिए, बोला उन्होंने। मैं इस समय मुरारी के खून पीने का प्यासा हूँ, आए तो उसको कह देना। तो उन्होंने क्या कहा? मैं मुरारी का खून पीना चाहता हूँ, वो आए तो कह देना। पास ही मुरली का मकान था, वहाँ गया, वहाँ भी न मिला। मोधे से भी भेंट न हुई। मैं समझ गया कि सबके सब जानबूझकर कहीं छिपे हुए हैं। यह तो वे सब जानते ही रहे होंगे कि समय
इस समय मैं घायल शेर से भी ज़्यादा खतरनाक हो रहा हूँ। क्या हुआ बच्चों? वो सबको ढूंढने गए। मुरली के मकान को छोड़कर फिर वो कहाँ गए? मुरारी के मकान को छोड़कर फिर मुरली के मकान पर गए, फिर मोधे के मकान पर गए, लेकिन कोई नहीं मिला। वो समझ गए कि सबके सब जानबूझकर छिप गए हैं और वो सोचते होंगे कि मैं इस वक्त घायल शेर से भी ज़्यादा खतरनाक हो रहा हूँगा, मुझसे कोई नहीं बच पाएगा, इसीलिए वो सब चले गए हैं। मैं